नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत। यह हिंदी साहित्य क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क रहने वाली है। न केवल यह क्लास अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य को आप निःशुल्क रूप से हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं तो निःशुल्क रूप से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। साथियों, हिंदी साहित्य में हम आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य को हम पढ़ चुके हैं। न केवल रासो साहित्य को अपितु इससे जुड़े हुए जितने भी कवि थे, जितने साहित्यकार थे या उससे संबंधित जो रचनाएं थी, उन सभी के बारे में अब हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। और आज हम आदिकाल के अंतर्गत ही नेक्स्ट जो साहित्य है, जैन साहित्य, जिसे अपन रास साहित्य कहते हैं, उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। साथियों, देखिए, चर्चा आज हम करेंगे रास साहित्य के बारे में। रास साहित्य जिसे कहा जाता है, बताओ कौन सा साहित्य? जैसे जैन साहित्य कहा जाता है। कौन सा साहित्य कहा जाता है साथियों? जैन साहित्य कहा जाता है। ये जो वास्तव में जो रास साहित्य है, ये रास साहित्य संपूर्ण का जो मुख्य केंद्र है, इस रास साहित्य का जो मुख्य केंद्र है साथियों, वो है, बताओ कौन? जैन। जो जैन धर्म है वो संपूर्ण इस साहित्य का क्या है? मुख्य फोकस रहेगा इस पर। देखिए, मुख्यतः 12वीं और 13वीं शताब्दी। साथियों, कौन शताब्दी की बात कर रहे हैं अपन? 12वीं, 13वीं और एक उसमें 14वीं तक की शताब्दी की हम बात करेंगे। तो 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वही रास साहित्य कहलाता है। सीधी सी बात है, पूछा जा सकता है कि जो रास साहित्य है आपका, रास साहित्य में कौन से धर्म का विशेष योगदान है? तो वो ध्यान रखना है, कौन से? तो इनका जैन धर्म का। जैन धर्म के उत्थान के लिए, जैन धर्म की जागरूकता के लिए, जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस साहित्य की रचना की गई, उस साहित्य को साथियों कौन सा साहित्य कहा गया? रास साहित्य कहा गया। ये काव्य जैन कवियों के द्वारा रचे गए। सिंपल सी बात है। इसमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया, अर्थात जो जैन धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको ही बताओ अपने काव्य में क्या बनाया गया? नायक बनाया गया। कौन से साहित्य के अंतर्गत? रास साहित्य के अंतर्गत। वही प्रमुखता बताओ किसकी है? जैन साहित्य की है। इनके कथानक का जो प्रमुख स्रोत या उपजीव जैन पुराण को माना जाता है। साथियों, उपजीव काव्य उस काव्य को कहा जाता है जिसके आधार पर अन्य ग्रंथों को लिखा जाता है। यानी कि ये जो जैन पुराण है, ये इस साहित्य का बताओ क्या है? उपजीव काव्य है। उपजीव से मतलब जैन पुराण पर आधारित होकर, या जैन पुराण से स्रोत लेकर अन्य जो रचनाएं लिखी गई, वो सारी किस पर लिखी गई? बताओ, जैन पुराण पर आधारित होकर लिखी। यहाँ से सोर्स लिए, यहाँ से प्रमाणिकता ली, इसलिए जैन पुराण को बताओ इस रास साहित्य का बताओ क्या कहा जाता है? उपजीव काव्य कहा जाता है। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि रामायण है। अब इस रामायण की कथा पर आधारित हमने इस रामायण के आधार पर कोई दूसरा ग्रंथ लिख दिया। अभी जो दूसरा ग्रंथ है ना, इसके लिए उपजीव काव्य कौन सा हो गया? रामायण हो गया। ऐसे ही जो रास साहित्य है, उस रास साहित्य में जो भी साहित्य लिखा गया उसका उपजीव बताओ कौन सा हो गया? जैन पुराण हो गया। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य, इनके लेखन का जो प्रमुख उद्देश्य है, धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता था। या अपने धर्म तत्व को, यानी अपने धर्म को बढ़ाना था। कौन से साहित्य का उद्देश्य? रास साहित्य का। धर्म तो आप सभी को पता है कौन से धर्म की बात की जा रही है? जैन धर्म को बढ़ाना था। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके लिए बता दूं मैं। आचार, रास, फागु, चरित, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। इनके आगे मैं एक एक रूप से चर्चा भी करने वाला हूँ। देखिए कि इसकी जो शैलियाँ हैं, शैलियों को विशेष नाम दिया गया है। एक तो आचार शैली, रास शैली, फागु शैली और चरित शैली। इस आचार शैली में क्या होता है? रास में क्या होता है? फागु में क्या होता है? चरित्र में क्या होता है? ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले। साथियों, चलिए आगे हम चर्चा करें। एक बार देखिए, हम जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने, सिद्धों से मतलब कौन से धर्म की बात की जा रही है? बौद्ध धर्म। या सीधी सी बात है, रास शब्द आ रहा है तो बताओ कौन सा धर्म आ रहा है? जैन धर्म आ रहा है। कौन सा धर्म आ रहा है? जैन धर्म आ रहा है। अगर सिद्ध साहित्य आ रहा है, कौन सा साहित्य आ रहा है? सिद्ध साहित्य आ रहा है, तो बताओ कौन सा धर्म आएगा? बौद्ध धर्म आएगा। कौन सा धर्म आएगा साथियों? बौद्ध धर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो रास साहित्य उसमें जैन धर्म से संबंधित काव्य हैं, और जो सिद्ध साहित्य है उसमें बताओ बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म का कौन सा मत बताओ? वज्रयान मत का प्रशासन किया गया। सुनिए, जिस प्रकार हिंदी में पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में, इन्होंने तो पूर्व में किया था, इन्होंने कहाँ किया? पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने
इन्होंने जैन साधु ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। तो सीधी सी बात है, ये जो बुद्ध थे, ये बताओ कौन से इनका संबंध था पूर्वी दिशा से, और इनका संबंध था कौन सी दिशा से हो गया, पश्चिम दिशा से। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हालांकि हम जो पूरा जो सिद्ध साहित्य इसको आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए एक एक शैली की बात करिए। आचार शैली। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक को प्रधानता दी गई है। अर्थात जैन जो साधु हैं, जैन जो संत हैं, उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उसको बताओ कौन सी शैली में लिखी गई, बताओ उसको आचार शैली में लिखा गया। कौन सी शैली में लिखा गया? आचार शैली में लिखा गया। फागु व चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। काव्य शैली की सामान्यता, सामान्य रूप से इसकी चर्चा की गई है। तो किसकी? फागु और चरित। उपदेश जो दिए गए हैं उसको आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है उपदेशात्मक जो शैली है जैन काव्य की, वो कौन सी बताओ? आचार शैली है। साथियों, संपूर्ण साहित्य निःशुल्क पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने मित्रों को शेयर जरूर करते रहें। आगे एक महत्वपूर्ण जो दुविधा रहती है कि सर रास शब्द, ये जो रास शब्द है, जैसे रास साहित्य बना है, इस शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उसको मैंने यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया है। सारे मत मैंने एक जगह लेने का प्रयास किया है। देखिए, रास शब्द, सबसे पहले संस्कृत भाषा की बात हो रही है जो सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित है। अर्थात संस्कृत साहित्य में जो रास है, इसका अर्थ क्या माना गया है बताओ? क्रीड़ा यानी खेलना। वे बताओ क्या माना है इसका अर्थ? नृत्य से इसका अर्थ लिया गया है। वहीं नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरतमुनि, तो पूछा जा सकता है नाट्यशास्त्र के प्रणेता बताओ कौन है? आचार्य भरतमुनि। इन्होंने रास के लिए बताओ कौन से शब्द का प्रयोग किया है? क्रीडनीयक। कौन से शब्द का? क्रीडनीयक शब्द का प्रयोग किया है, बताओ किसने? ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना। जो नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरतमुनि, इन्होंने रास शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? क्रीडनीयक के लिए प्रयोग किया। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना। क्या माना इन्होंने? एक प्रकार का रूपक माना है। क्या माना साथ ही? एक प्रकार का रूपक माना। किसने? अभिनव गुप्त ने रास को एक क्या माना है? रूपक माना है। वहीं लोक जीवन में रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया। ये तो आपको सब पता है कि श्री कृष्ण भगवान ने क्या रचाए थे बताओ? रास। और रास को मतलब किससे माना जाता है? लीलाओं से इसका मतलब माना जाता है। तो रास शब्द का संबंध बताओ किससे है? कृष्ण की लीलाओं से भी लिया गया है। वात्स्यायन के कामसूत्र की रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया। कि रास शब्द का अर्थ बताओ क्या होता है? गायन होता है। ऐसा बताओ किसने कहा था? वात्स्यायन ने। किस पर वर्णित है? कामसूत्र में वर्णित है। जैन साधु ने रास का एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया है। कौन सी शैली बताओ? रचना शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए भाई, आगे हम और चर्चा करते हैं। कहीं भी कोई चीज़ आपको नहीं छोड़ी जाएगी। सारा रास साहित्य से संबंधित चर्चा इसमें हम करेंगे। रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित विविध तथ्य हमने अभी देखे हैं, उसमें आगे और कंटिन्यू करते हैं। कि जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ अलग किया गया है कि जो श्रावक जो लोग होते हैं, जो जैन मंदिरों में जो होते हैं, वो रात्रि के समय ताल देकर यानी ताली बजाकर रास का गायन करते हैं। जो भी उनका जो गीत है, वचन है, उसको बताओ किस नाम से? रास नाम से जाना जाता है। ताल देकर, ताली बजाकर। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। कौन सी शताब्दी का बताओ? 14वीं शताब्दी का। 12, 13 और बताओ कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी तक बताओ कौन सा साहित्य चलता रहा आपका? रास साहित्य। कौन साहित्य साथियों? रास साहित्य। इसका संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आज हमने साथियों चर्चा करी रास साहित्य की। कल हम चर्चा करेंगे रास साहित्य से जुड़े हुए कौन कौन से काव्यकार हैं, कौन कौन से कवि हैं, और उनसे जुड़ी रचनाएं कौन कौन सी, उनकी विस्तृत जानकारी हम कल अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को शेयर करके जरूर बताइए। साथ में आपका जो कमेंट्स बॉक्स में आपका जो सजेशंस हैं वो आपके लिए निश्चित रूप से हमारे लिए, आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि उसी के अनुसार अपनी क्लास में जो भी चेंजेज हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू।